हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल मनी सर एजुकेशन ग्रुप पे। तो आज हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 कुल पद 21,391 प्लस पोस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हम साइंस के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप लोग बिना देर करते हुए हम पहले नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो यह विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ में है? तो तिरुवनंतपुरम में है। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल के ऊपर। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन को कौन सी कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। तीसरा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमेस्मैटिक कहते हैं। न्यूमेस्मैटिक कहते हैं। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। हैदराबाद में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि सेंटर ऑफ डीएनए एवं फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो कहाँ में है? तो हैदराबाद में है। तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? तो लिनियस को कहते हैं। लिनियस को कहते हैं आधुनिक वर्गीकरण का पिता। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो स्लाबे एवं स्वान वैज्ञानिक ने किए थे। स्लाबे एवं स्वान वैज्ञानिक ने किए थे। चलिए, शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। हम लोग बहुत ही तेजी में चलेंगे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। कहाँ में है? दिल्ली में स्थित है मलेरिया रिसर्च सेंटर। अंगूरों को उत्पादन संबंधित 12वां नंबर सवाल है कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो बीटी कल्चर। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। चलिए, 15वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। किस विज्ञान में पक्षियों का संबंधित अध्ययन है? तो ऑनर्थोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ट्रोम्बो में। तो 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, 20वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जीवों में पाए जाने वाला रोगों कहलाता है पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। चलिए, 22वां नंबर सवाल के ऊपर कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों के संबंधित विज्ञान की शाखा एंटमोलॉजी कहलाता है। कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? तो आप लोग को पता है कि लेमार्क एवं ट्रेविनस वैज्ञानिक ने किए थे 1802 में। चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। यानी 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चेन्नई में ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है, चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो यह है इंदौर में है। सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। यानी कि 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान। देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक तो ऐसे थियोफ्रेटस को कहते हैं, मगर यहाँ पे आधुनिक लगा दिया है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? तो लिनियस को कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा में संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। सपनों का अध्ययन को कौन सी कहते हैं? तो ओरिनोलॉजी कहते हैं। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र है, लखनऊ में स्थित है। 35 नंबर फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। चलिए, 37 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टोलॉजी कहलाता है। यानी कि हड्डी का अध्ययन ऑस्टोलॉजी कहलाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। रिपीट हो गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। रिपीट हो गया है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटमोलॉजी कहलाता है। यानी 40 का राइट आंसर सी है। देखिए, ये 40 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत ही तेज़ी से ये सारे प्रश्नों को क्लियर करें। डेली ऐसा वीडियो आता है, आप लोग देखना ना भूलिएगा। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक में कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।